हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि सीक्वेंस यानी अनुक्रम क्या होता है और फिर श्रेणी किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अनुक्रम के बारे में, कि इसमें अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम नंबर यहाँ पे लिखे हैं, बेसिकली अनुक्रम क्या होता है कि संख्याओं का एक क्रम होता है। किसी निश्चित क्रम में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो उसको हम अनुक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे किस तरह के संख्याओं का क्रम अनुक्रम कहलाएगा, पहले हमें उसको समझना है। तो यहाँ पे अगर हम संख्याएं जैसे लिखें 2, 4, 6, 8, अब अगर इन संख्याओं को आप ध्यान से देखें तो ये संख्याएं एक सिस्टम से, किसी नियम को, किसी रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसमें पहला नंबर हमारा 2 है, फिर 4, 4 के बाद 2, 6 के बाद 8, 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 8 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे 8 के बाद आने वाला नंबर अगर हम देखें तो इस क्रम के अनुसार अगर हम चले तो 2, फिर 4, फिर 2, फिर 6, उसके बाद 8। अब 8 में चूंकि हर नंबर में हम 2-2 ऐड करते जा रहे हैं तो अगला नंबर क्या बनेगा, 10। इसके आगे अगर हम बढ़े तो बनेगा 12। तो यहाँ पे जो संख्याएं है वो एक सिस्टम से, किसी रूल को फॉलो करते हुए, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। जब हमारी नंबर्स किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कब बनेगा कि जब हमारे पास संख्याओं का एक ऐसा क्रम हो जिसके 3 या 4 या 5 पद लिखने के बाद हमें समझ में आने लगे कि इसका आने वाला जो टर्म है वो ये होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2-2 का गैप चल रहा है। तो आप बता सकते हैं, अगर हम यहाँ से पूछे कि अनुक्रम का, इस सीक्वेंस का आने वाला जो टर्म है वो क्या होगा, तो 12 के बाद बन जाएगा 14। इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते चले जाए तो संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो किसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ अगर आगे बढ़ रहा है तो हम उसको अनुक्रम कहते हैं। कोई भी संख्याओं का ऐसा क्रम जिसके 3 या 4 पद लिखने के बाद अगर आप अगला पद उसका तुरंत बता सकते हैं कि आने वाला पद ये है, तो इसका मतलब वो एक संख्याओं का जो क्रम है उसे हम अनुक्रम कहेंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल और यहाँ पे ले लें, 1, फिर 4, 9, 16। अगर हम आगे की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला पद 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, उसके बाद 16 है। अब अगर हम इसका अगला पद आपसे पूछें, अगर हम इसका अगला पद पिछले वाले टर्म्स को देखते हुए बता सकते हैं तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस है। और अगर आप नंबर्स को रिलेट करके आगे वाला टर्म नहीं यहाँ पे कोई बन रहा है तो फिर ये सीक्वेंस नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो जैसे यहाँ पे हम 1 को 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इस सीक्वेंस पर फोकस करें, इसको ध्यान से देखें तो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब है इसका आने वाला जो पद है वो क्या बनेगा, 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी 25 बन जाएगा। तो अब अगर हम इसके अगला पद पूछें तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर, उसके आगे पूछें तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब संख्याएं किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं तो उन्हें हम अनुक्रम कहते हैं। तीसरा यहाँ पे अगर हम आपके सामने एक एग्जाम्पल जैसे लिख दें, 1, 5, 2, 0, -2, फिर 8। अब यहाँ पे हमने ये नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को अगर हम देखें तो 1, फिर 5 आया, 5 के बाद 2 आया, 2 के बाद 0 आया, 0 के बाद -2 आया, -2 के बाद 8 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इन नंबर्स को देखें
तो अब आने वाला नंबर इसके बाद क्या है, इसका यहाँ पे अनुमान हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे कोई हमें पैटर्न दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ये किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है? अगर यहाँ पे हम देखें तो ये अनुक्रम किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ संख्याएं हैं। ये संख्याओं का एक क्रम को हम कह सकते हैं, ये नंबर्स एक क्रम में लिखे हुए हैं, बट इसको हम सीक्वेंस, अनुक्रम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो पद है वो क्या होगा ये आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब आने वाला पद हम चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख दें, 1 बना दें, इसके बाद हम यहाँ पे 10 लिख दें, इसके बाद यहाँ 15 लिख दें, तो ऐसे कुछ भी लिख के चले जाओ। तो नंबर्स जब किसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हुए नहीं बढ़ रहा है, 15 के बाद क्या आएगा ये आप क्या बता सकते हैं? तो यार जो भी चाहे वो लिख दें। ठीक है, तो इस क्रम को हम लोग अनुक्रम नहीं कहेंगे। अनुक्रम किसे कहते हैं? जब संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो किसी पैटर्न को अगर फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे क्रम को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि जो अनुक्रम होता है इसमें हम लोग इसका nth टर्म, nवां पद निकाल पाते हैं। nवां पद जो है वो सीरीज के एक फार्मूले के रूप में उसको बना देता है। जैसे अगर हम पहले वाले अनुक्रम को अगर हम देखें तो ये 2 फिर 4, अगर आप इसको देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 में गुणे 1, इसे लिख सकते हैं 2 में गुणे 2, इसे लिख सकते हैं 2 में गुणे 3, इसे लिख सकते हैं 2 में गुणे 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 में गुणे 5, इसे हम लिख सकते हैं 2 में गुणे 6, इसे हम लिख सकते हैं 2 में गुणे 7। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा इस अनुक्रम का पहला पद है, इस वजह से हम इसको T1 कहते हैं। किसी अनुक्रम के पहले पद को हम T1 कहते हैं। इसके बाद अगला पद ये है तो इसको हम T2 कहेंगे, इसको हम लोग T3 कहेंगे, इसको हम लोग T4 कहेंगे, ये T5, इसे हम T6, इसे हम T7 कहेंगे। अब इन टर्म्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले पद में 1 आ रहा है, यहाँ पे हर नंबर्स में देखो 2 का गुणा आ रहा है, 2 गुणे में है, और T1 में यहाँ 2 में 1 का गुणा, T2 में 2 में 2 का गुणा, T3 में 2 में 3 का गुणा, T4 में 2 में 4 का गुणा, T5 में 5 का गुणा, T6 में 6 का गुणा, T7 में 7 का गुणा। अगर हम आपसे डायरेक्टली पूछे कि यहाँ पर T15 कितना होगा, हम इसका अगर 15वां पद आपसे पूछे तो हम देख रहे हैं जैसे T1 2 गुणे, T2 2 गुणे 2, T3 2 गुणे 3, T4 2 गुणे 4, यानी हम जो पद निकाल रहे हैं, 5वां निकाल रहे हैं तो 2 गुणे 5, 7वां निकाल रहे हैं तो 2 गुणे 7। अगर हम 15वां पद इसका पूछे तो आप कह सकते हैं 2 में गुणे 15। इसका जो 15वां पद है वो 2 में गुणे 15 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको आगे बढ़ाते चले जाए तो इस सीरीज का जो nवां पद होगा, जिसको हम लोग Tn कहेंगे, सीरीज के जो nवां पद होता है उसे हम Tn या An कुछ भी कह सकते हैं, चाहे Tn कह दो और चाहे An कह दो। तो इसी तरह से अगर हम इसको आगे बढ़ाते चले जाए तो Tn यानी nth टर्म, nवां पद कितना होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि 5वें में 2 में गुणे 5, 6वें में 2 में गुणे 6, फिर 2 में गुणे 7 और 15 में 2 में गुणे 15। ऐसे ही अगर हम 20वां गए तो 2 में गुणे 20, 50वां गए तो 2 में गुणे 50। तो nवां जब हम कहेंगे तो आप कहेंगे 2 में गुणे n, या इसी को हम कहेंगे 2n, चाहे 2 में गुणे n कह दो या इसी को हम कहेंगे 2n। तो इस अनुक्रम का ये जो हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसका जो nवां पद है वो कितना बन जाएगा, 2n। तो जब कोई नंबर का क्रम, जब संख्याओं का क्रम एक अनुक्रम होता है तो हम उस अनुक्रम का, उस सीक्वेंस का nth टर्म निकाल पाते हैं। अगर आप किसी सीक्वेंस का nth टर्म, nवां पद यानी Tn अगर आप निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है वो एक सीक्वेंस है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमने लिया था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा अनुक्रम है वो क्या है कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। 25 के बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा जिसको हम 36 कहेंगे, इसके बाद 7 का स्क्वायर आएगा जिसको हम 49 कहेंगे। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाते चले जाए तो ये अनुक्रम का पहला पद,
ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद, ये सातवां। अगर हम आपसे डायरेक्टली कहें कि इस सीक्वेंस का 10वां पद क्या होगा, T10, तो आप कह सकते हैं कि जब पहला 1 का स्क्वायर है, पहला 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर है, चौथा 4 का स्क्वायर है, पांचवा 5 का स्क्वायर है, तो 10वां किसका स्क्वायर होगा? 10 का स्क्वायर बनेगा। अगर हम 18वां पूछे तो 18 का स्क्वायर बनेगा, 20वां पूछे तो 20 का स्क्वायर बनेगा, 50वां पूछे तो 50 का स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम इसका nवां पद पूछे तो आप कह सकते हैं n का स्क्वायर बनेगा। तो इस अनुक्रम का जो nवां पद है वो क्या बन जाएगा? n स्क्वायर। तो अगर हम किसी अनुक्रम का nवां पद अगर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब वो एक अनुक्रम यानी सीक्वेंस है। अब जो एग्जाम्पल नंबर हमने 3 लिया था, यहां अगर हम देखें तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है और ये 9वां है। इनमें अगर आप देखें तो क्या यहाँ पहले दूसरे तीसरे में कोई हमें सिस्टम नजर आ रहा है क्या? जब सिस्टम नजर नहीं आ रहा है, अगर हम आपसे डायरेक्टली पूछें कि नंबर इस क्रम में लिखे हुए हैं, जरा बताओ इसका 50वां पद क्या होगा, बता सकते हैं क्या? ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर्स एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। या यूं हम कहें कि नंबर्स जो है वो किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस वजह से हम इसका 50वां पद बता सकते हैं। इसी वजह से इस सीक्वेंस का, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये या सॉरी इसको सीक्वेंस हम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो संख्याओं का एक क्रम है वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से ये सीक्वेंस नहीं है। ये वाले जो हमारे एग्जाम्पल है, पहला और दूसरा ये सीक्वेंस है, तीसरा वाला जो है वो एक सीक्वेंस नहीं है। तो अनुक्रम की विशेषता ये होती है कि हम जब उसको नंबर्स को देखते हैं तो ये किसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और उसी पैटर्न को देखते हुए हम उस अनुक्रम का nth टर्म निकाल पाते हैं। तो हमारी जो पहली वाली सीक्वेंस थी, इसका nth टर्म, जो पहली वाली थी इसका nth टर्म जो था वो क्या निकला? 2n। और जो दूसरी वाली थी इसका nth टर्म कितना निकला? n स्क्वायर। अगर किसी सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब वो एक अनुक्रम है। और अगर हम किसी क्रम का, संख्याओं के किसी क्रम का nth टर्म नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है वो एक सीक्वेंस नहीं है। अब यहां पे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये एक संख्याओं का क्रम था, तो संख्याओं के क्रम को देखते हुए हमने इसका nth टर्म निकाला। अब अगर हमें किसी अनुक्रम का nth टर्म दे दिया जाए तो हम इसका सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? यहां से अगर हम कह दें कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म ये है तो वो अनुक्रम क्या होगा? समझ में आ रहा है हम यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? अगर अभी हमने जो देखा है वो हमारे पास एक सीक्वेंस था, एक अनुक्रम था, तो अनुक्रम से हमने निकाला nth टर्म, अनुक्रम से nth टर्म निकाला। अब इसका उल्टा चलेगा, nth टर्म से अनुक्रम बनाएंगे। अगर हमारे पास किसी अनुक्रम का nth टर्म अगर हमारे पास है तो उस nth टर्म से उस अनुक्रम को हम कैसे बनाएंगे? तो nth टर्म से सीक्वेंस को जब हम बनाते हैं तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझते हैं कि अनुक्रम nth टर्म अगर हमें दिया है तो हम अनुक्रम कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कहें हम Tn बराबर हमारे पास है n+2, ये किसी अनुक्रम का nth टर्म है। जब किसी अनुक्रम का ये nth टर्म है तो वो अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे हमें पहले एक चीज ये ध्यान देना है, जैसा कि पीछे भी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक अनुक्रम लिया था 2, 4, 6, 8, 10 डॉट इसी तरह से आगे। तो इसमें हम अनुक्रम को इसका पहला पद T1 कहेंगे, इसे हम लोग T2 कहेंगे, इसे T3 कहेंगे, इसे T4 कहेंगे, इसे T5 कहेंगे। तो इसमें आप एक चीज देख रहे हैं
जब हम किसी अनुक्रम का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकालेंगे तो यहां पे ये जो n आ रहा है, ये n जो है एक, अब चूंकि जो 1 2 3 4 5 है ये हमारी प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जब हमें किसी अनुक्रम का nth टर्म दिया जाएगा तो उस nth टर्म से अनुक्रम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे n का मान एक नेचुरल नंबर रखेंगे। n का नेचुरल मान का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे n की इन वैल्यूज को रखें तो हमें अभी पता लग जाएगा कि ये किस अनुक्रम का nth टर्म है। तो अगर हम इस अनुक्रम का पहला पद निकालें तो n की वैल्यू यहां रख देंगे 1, तो ये रहेगा t1 बराबर 1 + 2 बराबर 3 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर हम यहां 2 रख दें तो ये 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 3 + 2 बराबर 5 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो यह जाएगा 4 + 2 बराबर 6। तो यहां पे हम देख रहे हैं अनुक्रम हमारा किस क्रम से चल रहा है, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और अगला पद अगर हम यहाँ निकालें तो क्या बनेगा 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 फिर 10 फिर 11, तो इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जिस अनुक्रम का nth टर्म है वो अनुक्रम कौन होगा, वो होगा 3, 4, 5, 6, डॉट 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 इसी तरह से। तो यहां से अगर हम अनुक्रम निकालें, अनुक्रम अगर हम निकालें तो अनुक्रम हमारा होगा 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये जो हमारा नंबर्स का एक क्रम है जो 3 के बाद 4 फिर 5 फिर 6, 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। अगर हम इसी तरह से जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 के बाद कौन आएगा 7, फिर 8 फिर 9 फिर 10। तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जब ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये एक अनुक्रम है और इस अनुक्रम का ये nth टर्म है। अभी हम लोगों ने अनुक्रम से nth टर्म बनाया था, अब हम लोग nth टर्म से अनुक्रम निकाल रहे हैं। तो जब हम nth टर्म से अनुक्रम निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर रखते हैं, यानी 1 2 3 4। मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 या 4 वैल्यू जब हम किसी अनुक्रम है nth टर्म में जब n की 3 या 4 वैल्यू हम रख देते हैं तो वहां से हमें पैटर्न समझ में आने लगता है कि ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। इस वजह से जब हम कोई अनुक्रम निकालते हैं तो वहां पे हम 3 या 4 पदों को निकाल के आगे छोड़ देते हैं कि ये इस तरह से ये अनुक्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले, एक और, ये हमारा पहला था, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले, ये कोई अनुक्रम है जिसका nth टर्म हमारे पास जो है वो n² + 1 है। ये कोई nth किसी अनुक्रम का nth टर्म है तो वो अनुक्रम क्या होगा। तो अनुक्रम निकालने के लिए हमने आपको बताया n का मान जो है वो एक नेचुरल नंबर रखिए, यानी 1 2 3 4 इनको रखिए। तो अब यहाँ पे अगर हम पहले n की वैल्यू 1 रखें तो ये हमारा t1 बनेगा। n की वैल्यू जो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2। t2 अगर हम निकालें तो 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 बन जाएगा। t3 अगर हम निकालें तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर + 1 तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 बन जाएगा। t4 अगर हम निकालें तो ये 4 का स्क्वायर + 1 16 और 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अनुक्रम बन रहा है तो 2 फिर 5 फिर 10 फिर 17। इसका आने वाला पद अगर हम आपसे पूछे 5वां पद क्या होगा तो हम यहाँ पे अगर हम इसका यहाँ पे 5वां पद आपसे पूछें तो जो 5वां पद हमारा होगा, जैसे यहाँ पे पहले में 1 का स्क्वायर + 1 फिर 2 का स्क्वायर + 1 फिर 3 का स्क्वायर, अब 5वां निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर + 1 25 और 1 26। अगर हम ऐसे 10वां पद इसका डायरेक्ट पूछ दे तो यहाँ 10वां टर्म निकालने के लिए 10 का स्क्वायर + 1, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बन जाएगा।
तो इस तरह से ये पैटर्न को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यहां से हमारा जो अनुक्रम बनेगा, अनुक्रम बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2, 5, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हम लोग, अगर हमें किसी अनुक्रम का nth टर्म मालूम है तो उस nth टर्म से हम अनुक्रम को कैसे बनाएंगे। तो अनुक्रम बनाने के लिए यहां पे हम n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर रखते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक आप चाहे वहां तक रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम किसी अनुक्रम के 3 या 4 पद ही निकाल के उसको आगे डॉट कर देते हैं, यानी इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं जिनके द्वारा हमने समझा कि हम nth टर्म से अनुक्रम कैसे निकालेंगे और अनुक्रम से nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो अनुक्रम से जब nth टर्म हम लोग निकालते हैं तो वहां हमें नंबर्स का पैटर्न देखना पड़ता है कि किस सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए nth टर्म निकालते हैं। और nth टर्म से अगर अनुक्रम निकालना है तो वहां पे हम लोग सिंपल n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर रख देते हैं, 1, 2, 3, 4 रखे, यहाँ पे हम इसके कुछ 3 या 4 पदों को निकाल के रख देंगे, तो हम इसी को बोलते हैं अनुक्रम। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, पहले हम उसको एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम उसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। चलिए अब हम लोग जो है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर ली है कि अनुक्रम यानी सीक्वेंस क्या होते हैं, और सीक्वेंस अगर हमें दिया है तो उसका nth टर्म कैसे बनेगा, और अगर nth टर्म अगर हमें दिया है तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक्स है डॉक्टर स्वरूप शर्मा की, उसी के हम लोग बुक्स के कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे। बुक्स में जो हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं और उनसे हम लोग सीखते हैं कि हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि कोई एक हमारा सीक्वेंस है जिसका nth टर्म, जैसा कि हमने आपको बताया था कि nth टर्म को आप चाहे tn कह दें या an कह दें, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अगर किसी अनुक्रम का जो nth टर्म है वो है 4n-3, किसी सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो 4n-3 है, तो इसमें हम लोगों को A17, A24 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। यहां पर हमें सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है और इस सीक्वेंस का हमको A17 का मतलब 70वां पद और A24 का मतलब 24वां पद। तो हमें इस अनुक्रम का 70वां और 24वां पद चाहिए। तो 70वां पद निकालने के लिए n की वैल्यू हम 17 रख देंगे और 24वां पद निकालने के लिए n की वैल्यू 24 रख देंगे। तो जब हम पहले ये वाला निकालेंगे तो A17 बराबर हो जाएगा 4 में गुणे 17 माइनस 3। अब 17 का अगर हम 4 से गुणा करें तो 17 से कितने होते हैं 68, 68 में 3 कम कर दो, तो 68 में जब हम 3 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा 65। इसी तरह से अगर हम उसका 24वां पद निकालें तो यहां पे हम n का मान रखेंगे 24, तो ये रहेगा 4 में गुणे 24 माइनस 3। तो 24 का अगर हम 4 से गुणा करें तो ये 24 से कुछ 96 और 96 से अगर हम 3 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 96 से 3 माइनस करेंगे 93। तो इस सीक्वेंस का ये 70वां पद जो है वो 65 बनेगा और 24वां पद जो है वो 93 बनेगा। ये हमारा था ए पार्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट जो हमारा है वो है an बराबर बी पार्ट है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस सेकेंड पार्ट जो है n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3। ये किसी अनुक्रम का nth टर्म है। तो कह रहा है इसका A20 निकालना है, इस अनुक्रम का 20वां पद निकालना है। जब 20वां पद हम निकालेंगे तो यहां n की वैल्यू कितनी रख देंगे
20 रख देंगे तो A20 हो जाएगा। ये हमारा कितना बन जाएगा 20 इंटू 20-2 और बटे हो जाएगा 20 प्लस 3। आगे इसको हल करेंगे तो 20 में 2 कम करेंगे तो गुणे में 18 और नीचे 20 और 3 हो जाएंगे 23। गुणा कर देंगे ऊपर तो 18 दूना 36, ये बन जाएगा 360 बटे 23। अब यहाँ पे इस अनुक्रम का जो 20वां पद है वो 360 बटे 23 बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट था। आगे बढ़ते हैं इसके सी पार्ट पर। इसका जो सी पार्ट हमें दिया हुआ है, सी पार्ट है an बराबर सी पार्ट nth टर्म है an बराबर -1 की पावर n-1 और इंटू n क्यूब। तो यहां पे कह रहा है a9 याद करो। इस वाले nth टर्म से हमें इस सीक्वेंस का डायरेक्टली केवल 9वां पद बताना है। जब हम 9वां पद बताएंगे तो यहां n की वैल्यू को कितना रख देंगे 9। तो a यहां से a9 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 9 - 1 इंटू यहां पे हम n की वैल्यू जब 9 रखेंगे तो ये बन जाएगा 9 का क्यूब। आगे इसको हल करेंगे तो 9 में से 1 कम करेंगे 8, घात जो है वो हमारी बन जाएगी सम। जब माइनस की घात सम होती है तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। माइनस की घात अगर सम है जैसे यहां पे -1 की पावर हो जाएगी 8 और 9 का क्यूब कितना बनेगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 में गुणे 9 में गुणे 9, यानी इसका हम गुणा कर सकते हैं। तो -1 की पावर 8 जो है ये 1 बन जाएगा। 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 81 हो जाएगा और गुणे 9 का फिर गुणा कर दो तो 9 × 9 और 9 × 72। तो इसका जो 9वां पद बनेगा वो 729 बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था। इसी में अगला हमारा जो है वो डी पार्ट है। डी पार्ट को हम लोग देखते हैं। an बराबर पहले का डी पार्ट an बराबर हमें दिया हुआ है n² 2 की पावर n और इस अनुक्रम का हम लोगों को 7वां पद निकालना है, ओनली 7वां पद। तो जब 7वां पद निकालेंगे तो यहाँ n की वैल्यू को हम कितना रख देंगे 7। तो a7 बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू 7 रखना है तो 7 का स्क्वायर और बड़े हो जाएगा 2 की पावर 7। हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर तो 49 बन जाएगा और 2 की पावर 7 अगर हम निकालें तो 2 को हमें गुणा करना है कितनी बार 7 टाइम्स। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 में गुणे 2 में गुणे 2 में गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम हमें 2 का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना हो जाएगा 128। तो ये हो जाएगा 49 बटे 128। इसका जो 7वां पद है वो बन जाएगा 49 बटे 128। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें टोटल 4 पार्ट थे और उनमें हर अनुक्रम में हमें अनुक्रम नहीं बताना था बल्कि अनुक्रम का कोई ना कोई हमसे पद पूछ रहा था। किसी में 7वां, किसी में 9वां, किसी में 20वां, किसी में 24वां। अगर हमसे अनुक्रम पूछता तो हम लोग क्रम से n की वैल्यू रखते, लेकिन उसने अनुक्रम ना पूछकर उस अनुक्रम का कोई पद हमसे पूछा। जैसे एक एग्जाम्पल में अनुक्रम नहीं पूछा बल्कि डायरेक्टली अनुक्रम का 9वां पद, इस वाले में डायरेक्टली 7वां पद हमसे पूछा गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वंचित पद निकाल सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल नंबर 2। एक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है दी गई परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद। तो हम लोगों को इस बार अभी तक हम लोगों से अनुक्रम के वंचित पद पूछ रहा था, 7वां बताओ, 9वां बताओ, 11वां बताओ। इस वाले में स्टार्टिंग के 3 पद पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा दूसरे का पहला पार्ट हमें दिया हुआ है। इसका nth टर्म है an बराबर 2n + 5। तो इसे हमें स्टार्टिंग के 3 टर्म बताने हैं। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म निकालने के लिए
n का मान हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। तो n की वैल्यू जब यहाँ 1 रखेंगे तो a1 हमारा बन जाएगा 2 में गुणे 1 प्लस 5, 2 1 2 और 5 ये बन जाएगा 7। a2 जब हम निकालेंगे तो 2 में गुणे 2 प्लस 5, 2 गुना 4 और 5 9 हो जाएगा। a3 जब हम निकालेंगे तो 2 में गुणे 3 प्लस 5, तो 2 3 6 और 5 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस अनुक्रम के स्टार्टिंग के 3 पद है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप हम लिख देंगे अनुक्रम के प्रथम 3 पद, पहला 7 है, दूसरा 9 है, तीसरा 11 है। तो ये हमारे अनुक्रम के 3 पद हो गए। इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है an बराबर n-3/4। इस वाले अनुक्रम में भी आपको स्टार्टिंग के 3 पद निकालने हैं। तो स्टार्टिंग के 3 पद निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे n का मान 1 2 और 3 रखेंगे। तो n की वैल्यू जब यहाँ 1 रखोगे तो a1 बन जाएगा 1 - 3/4। 1 में 3 कम करेंगे तो -2/4, 2 1 2, 2 दूना 4, -1/2। इसका दूसरा पद हम निकालेंगे तो n का मान 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो 2 - 3/4, 2 में 3 कम करो तो -1/4। तीसरा पद जब हम निकालेंगे तो n का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 3 - 3/4, 3 3 कट जाएगा तो ऊपर 0 हो गया। 4 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3 पद क्या निकले? -1/2, -1/4 और तीसरा 0। तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद, अनुक्रम के प्रथम 3 पद ये हमारे बन जाएंगे -1/2, -1/4, 0। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल यहां पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसमें 2 और एग्जाम्पल हैं, उनको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। किताब में जो भी हमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको देखिएगा। यहाँ पे हम लिखे भी दे रहे हैं कि जो हम लोगों को एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीसरा एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं और आप इसको हल कीजिएगा और इनके जो आंसर्स हैं उनको कमेंट्स में दीजिएगा, बताइएगा कि क्या होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारा दिया हुआ है इसमें यह कह रहा है कि nth टर्म जो है an बराबर हमें दिया हुआ है n-1 इंटू 2 - n इंटू 3 + n। ये किसी अनुक्रम का nth टर्म है। तो इसमें हम लोगों से अनुक्रम का 20वां पद क्या है? इसमें आपको इस अनुक्रम का 20वां पद बताना है कि कितना होगा। बताइएगा, आप जो भी आंसर आए उसको कमेंट्स करिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग इसको हल करें और जो आंसर है वो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो हमें कह रहा है कि किसी अनुक्रम का जो nth टर्म है an, वो हमें दिया हुआ है an-1 + 2 और इसमें जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है n का मान 2 या उससे बड़ा। तो ये n की वैल्यू हो गई और इसमें जो a1 आपका है वो 1 है। ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म है जिसमें n का मान 2 या उससे बड़ा है और इसका जो पहला पद है यानी a1 वो यहाँ पे 1 है। तो अब आपको इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद निकालने हैं। अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्या है? इसमें आपको इस वाले अनुक्रम के प्रथम स्टार्टिंग के 5 पद बताने हैं जहां n का मान 2 या उससे बड़ा।
तो n की वैल्यू 2 या उससे बड़ी का मतलब 2, 3, 4, 5 हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमें इसका एक टर्म तो दे ही दिया है। बचे टोटल कितने निकालने हैं? 5, तो बचे हुए 4 आप लोग इसके टर्म निकालिएगा, उसको हल करिए, आंसर आपको, बाकी इसमें भी जो भी आपको चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है उसको कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में हम उसको लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग हल करिए और इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।